नमस्कार बच्चों। एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली डिटेलिंग में एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था कि नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में है वो कैसे टेस्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। तो आइए हेडिंग डालते हैं क्या, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। तो समझो बेटा, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो क्या होगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में वो सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब सल्फर की एनालिसिस के लिए हमारे पास तीन टेस्ट होते होते तो कई सारे टेस्ट हैं, लेकिन मेजरली हमारे सिलेबस में तीन टेस्ट रहते हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला करते हैं क्या, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एसएफई है उसमें हम उसका 2 से 3 ml लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग रिएजेंट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले एसएफई, इसमें क्या था, Na2S। इसमें आप सबसे पहले क्या आप मिलाओ, Na2 FeCN5NO। इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की बॉटल्स लैब में रखी रहती हैं। तो जब हम एसएफई कंटेनिंग सोडियम सल्फाइड में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं, a violet coloration is formed of Na4 FeCN5NOS। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। वॉयलेट कलर बोलो या पर्पल कलर बोलो। ठीक है बेटा। ठीक है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने पर अगर एसएफई वॉयलेट या पर्पल कलर का हो गया, इसका मतलब द कंपाउंड कंटेन्स सल्फर। ठीक है ना। दूसरा, अगेन एसएफई कंटेनिंग सोडियम सल्फाइड लो। इस बार आप इसमें क्या ऐड करो, इस बार आप इसमें ऐड करो लेड एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है ना। तो होता क्या है, लेड रिएक्ट्स विद सल्फाइड टू फॉर्म लेड सल्फाइड। क्या बनाएगा बेटा, लेड सल्फाइड। और ये लेड सल्फाइड प्रेसिपिटेट करता है ब्लैक कलर में। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर्ड precipitate on addition of lead acetate again confirms the presence of sulfur। ठीक है। दूसरे टेस्ट की तरह ही एक तीसरा टेस्ट है। इस बार एसएफई कंटेनिंग सोडियम सल्फाइड में आप ऐड करो कैडमियम एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इस बार बनेगा कैडमियम सल्फाइड का येलो प्रेसिपिटेट। मेक श्योर कि ये जो प्रेसिपिटेट्स के कलर हैं ये आपको याद रहें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कलर्स तो आपको याद रहने ही चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, किसके, सल्फर के। अच्छा, अब आप एक बात समझना बेटा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों रहता है तो क्या होता है, इफ द organic compound contains both nitrogen and sulfur। तो होता क्या है, सोडियम तो आप डालोगे ही टू प्रिपेयर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, कार्बन आएगा ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है देन इट फॉर्म्स NaSCN। NaSCN सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है ना। तो SFE में क्या रहेगा, सोडियम थायोसाइनेट। और सोडियम थायोसाइनेट व्हिच इज प्रेजेंट इन SFE, ठीक है ना, इसमें आप ऐड कर दो क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड डालने पर इट फॉर्म्स FeSCN twice, resulting in the formation of blood red coloration। ठीक है ना। तो अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है
तो आप क्या करोगे, वो चेक करने के लिए कि कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है, व्हाट यू विल डू, you will add FeOH thrice resulting in the formation of blood red color। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं, इसको सॉरी फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप फेरिक क्लोराइड से ही आप चेक कर लिया करो कि हो सकता है कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो, पहले आप क्या ऐड किया करो, फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। हालांकि इफ excess of sodium is used, अगर excess of sodium आप यूज करते हो तो ये सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म्स Na2S प्लस NaCN। तो सोडियम थायोसाइनेट अगेन डिकम्पोज कर जाता है सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखिए क्या, अब हम क्या पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ हैलोजन। हैलोजन में बेसिकली 3 हैलोजन हैं जो कि हमारे सिलेबस में है बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा NaCl के फॉर्म में, ब्रोमीन कन्वर्ट हो जाता है NaBr के फॉर्म में, और आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता है बेटा NaI के फॉर्म में। तो बेसिकली सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड NaCl, NaBr और NaI के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। और हैलोजन को टेस्ट करने के लिए, हैलोजन को टेस्ट करने के लिए बेटा हम जिस रिएजेंट का यूज करते हैं वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन इससे पहले कि हम हैलोजन का टेस्ट करें, इससे पहले कि हम हैलोजन का टेस्ट करें, हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा SFE रहता है हम उसको बॉईल करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मैं लिखता हूं क्या, बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलाइड्स boil the SFE with concentrated nitric acid to remove the cyanide ion and sulfide ion as they interfere with this test। क्या कह रहा है कि इससे पहले कि आप हैलोजन का टेस्ट करो, इससे पहले कि आप हैलोजन का टेस्ट करो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है उसको आप बॉयल करो, किसके साथ, उसको आप बॉयल करो नाइट्रिक एसिड के साथ, सच दैट साइनाइड और सल्फाइड निकल जाए, क्योंकि साइनाइड और सल्फाइड क्या करते हैं, इस टेस्ट में इंटरफियर करते हैं, ठीक है ना। तो समझो से मान लो NaCN रहा हो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, आपने उसको नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल कर दिया, जो साइनाइड था वो HCN गैस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। सिमिलरली जो सोडियम सल्फाइड था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करने पर, कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करने पर H2S गैस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले साइनाइड और सल्फाइड को रिमूव करेंगे फ्रॉम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अच्छा, साइनाइड और सल्फाइड कैसे इंटरफियर करता है, होता क्या है बेसिकली, जो ग्रुप रिएजेंट इसका होता है, हैलाइड्स का जो रिएजेंट होता है मैंने बताया वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो होता क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो साइनाइड होता है इट फॉर्म्स AgCN का व्हाइट पीपीटी, जबकि जो सोडियम सल्फाइड होता है बेटा वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो वी हैव टू मेक श्योर, हमें क्या मेक श्योर करना रहता है, हमें ये बात मेक श्योर करनी होती है कि साइनाइड और सल्फाइड को हम क्या करें,
रिमूव करें, अदरवाइज वो टेस्ट के साथ क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आइए अब हैलाइड्स का टेस्ट कैसे करते हैं। तो आपने क्या किया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले बॉईल किया विथ कॉन्क नाइट्रिक एसिड। अब उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को आप लो, ठीक है ना, और उसमें क्या करो, आप ऐड करो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो अगर क्लोराइड प्रेजेंट होगा एसएफई में, इट विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है AgCl का, इट इज सॉल्युबल इन, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज है, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में बताया है। इट इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म दिस वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, दिस इज वाटर सॉल्युबल। सिमिलरली अगर ब्रोमाइड है बेटा एसएफई में सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्या बनाएगा, AgBr का प्रेसिपिटेट। और ये जो AgBr का प्रेसिपिटेट होता है बेटा, इट इज लाइट येलो इन कलर। मेक श्योर कि कलर्स क्या रहें, आपको याद रहें। ये कैसा रहेगा, लाइट येलो। AgCl कैसा था, व्हाइट। और ये जो AgBr का लाइट येलो पीपीटी होता है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, अगेन फॉर्मिंग द सेम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जबकि अगर मैं सोडियम आयोडाइड पे आऊं, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ फॉर्म्स AgI का विच प्रेसिपिटेट, डार्क येलो प्रेसिपिटेट। और ये जो AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट है, इट इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ध्यान क्या देना है बेटा कि AgCl का प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, soluble in ammonium hydroxide, AgBr का light yellow, sparingly soluble in ammonium hydroxide, और AgI का light yellow and it is insoluble in ammonium hydroxide। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब आप एक बात समझो बेटा, AgBr और AgI, AgBr और AgI दोनों का प्रेसिपिटेट कैसा है, येलो कलर का है, बस एक लाइट येलो एक डार्क येलो है। तो इसको प्रेसिपिटेट का कलर देख के डिस्टिंग्विश करना उतना आसान नहीं होता है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक टेस्ट और करेंगे, जिसको हम लेयर टेस्ट या फिर क्लोरीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं क्या कि टू कंफर्म to confirm whether the yellow PPT is of AgBr or AgI, comma, we perform chlorine water test। लेयर टेस्ट भी बोल देते हैं इसको कभी कभी। ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।